guys, welcome to my channel. My name is Tanvi and I create content related to fashion, beauty and lifestyle. In this video, I will be sharing with you some tips and hack how you can survive a long flight. For those of you who don't know, I recently from around 20 days back, I traveled from India to Canada, especially Delhi to Toronto. I've made a playlist as well जिसके अंदर स्पेशली मेरे सारे ट्रैवल डिटेल्स हैं, लाइक हाउ आई पैक्ड एंड हाउ माई जर्नी वॉज एंड आई शेयर्ड लिटिल बिट ऑफ लाइफ अपडेट एज वेल. सो ऑल दीज वीडियोज आर ऑलरेडी देयर ऑन माई चैनल. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी. लेट मी स्टार्ट विद द ट्रैवल डिटेल्स. माई फ्लाइट वॉज एयर कैनेडा एंड मेरी फ्लाइट रात के 11 बजे की थी, बट इट गॉट डिलेड एंड 11:50 के अराउंड का मेरा फ्लाइट डिले हो गया था. सो मुझे थोड़े टाइम पहले पता चल गया था कि मेरी फ्लाइट डिले हो गई है. सो आई प्लान अकॉर्डिंगली. सो आई विल हाईली सजेस्ट व्हेन एवर यू आर ट्रैवलिंग एनीवेयर, अपना फ्लाइट डिटेल्स थोड़े टाइम पहले अच्छे से चेक करो. मेरी तो डिले हो गई थी तो ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ा. अगर आपकी अर्ली हो जाए तो लाइक मेक श्योर लाइक यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम एंड अपना फ्लाइट डिटेल्स लगाए लाइक 2-3 times क्रॉस वेरीफाई एवरीथिंग सो दैट कुछ बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए. टिप और लाइक लाइफ एक्सपीरियंस आई विल लाइक टू शेयर ओवर हियर इज लाइक मेरी टिकट ना बहुत ही हरी के अंदर हुई थी. लाइक ऑलमोस्ट 1 month बैक ही हमने करवाई थी, बट वी डिडंट हैड दैट मच टाइम टू रिसर्च एंड डू ऑल दैट स्टफ. बट अगर आप लोगों के पास प्लेंटी ऑफ टाइम है तो व्हाट आई विल हाईली सजेस्ट यू टू डू इज कि अच्छे से थोड़ी सी रिसर्च करो. व्हाट काइंड ऑफ फ्लाइट्स आर देयर, व्हाट सूट्स यू बेस्ट. आपका प्रायोरिटी क्या है, लाइक आर यू ऑन बजट या कंफर्ट आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है. लाइक मेक श्योर कि आप थोड़ा सा आई रखो जितने भी ट्रैवल प्लान्स आ रहे हैं. एंड देयर आर रिसेंटली आजकल तो बहुत ट्रैवल जो फ्लाइट अपडेट्स है ना उसके भी अलर्ट्स आते हैं. कुछ भी प्राइस डाउन होता है तो यू विल गेट एन अलर्ट. चीज़ें अच्छे से देख लो एंड लाइक मेक श्योर लाइक योर सिटिंग अरेंजमेंट, आप कहाँ बैठ रहे हो. इफ़ यू नीड टू यूज वॉशरूम अगेन एंड अगेन देन आई विल हाईली सजेस्ट कि आप आइल सीट लो. इफ़ यू वांट टू स्लीप या आपका ओवरनाइट का फ्लाइट है तो आई विल लाइक सजेस्ट कि आप विंडो सीट लो. एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग लाइक 2 people आर ट्रैवलिंग, अगर आप थोड़ा सा स्पेस चाहते हो ना, दिस हैक आई लाइक सॉ इफ द फ्लाइट इज नॉट फुल. आप क्या कर सकते हो, यू कैन बुक 1 विंडो सीट एंड 1 आइल सीट. तो जनरली क्या होता है ना, बीच का मिडल वाला सीट कोई कम ही बुक करता है अनलेस एंड अनटिल द फ्लाइट इज सुपर लाइक बुक्ड एंड बिल्कुल भी खाली नहीं जा रही है. डिटेल्स देख लो कि क्या प्रोसेस होता है, क्या रहना है, क्या सीन है सारा. लाइक मेक श्योर यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू गो थ्रू दिस एवरीथिंग. एंड अगर आपने हरी में कर रहे हो तब तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ों का कुछ फायदा नहीं होगा. बी ऑनेस्ट, मैं सच्ची बताऊँ ना, आई वॉज सुपर वरिड. लाइक मेरा ये फर्स्ट टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस था दैट इज लाइक ट्रैवलिंग टू अब्रॉड अकेले. आई नेवर ट्रैवल्ड अलोन. मतलब मैंने कभी ट्रेन से भी अकेले ट्रैवल नहीं करा. सो इट वॉज अ लाइक वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई वॉज सुपर स्केयर्ड बिकॉज एक तो अकेले हो एंड सब चीज़ें हैं ना कि वो होता है कि इमिग्रेशन ठीक से हो जाए, मैं वहाँ पे पहुँच के इमिग्रेशन ठीक से हो जाए, वर्क परमिट मिल जाए, लाइक बहुत चीज़ें होती हैं, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए रास्ते में, तबीयत ना खराब हो जाए. आई लेफ्ट अराउंड 5 o'clock. मेरा फ्लाइट जो है वो 11:50 का डिले हो गया था. सो आई लेफ्ट अराउंड 5 o'clock. सो इमेजिन हाउ मच टाइम आई हैड. सो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप जब भी निकलो ना, लाइक टेक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम विद यू. आपके पास बहुत टाइम होना चाहिए, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवल के अंदर. 7 hours का टाइम लैग था एंड लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, I didn't even get like 10 minutes to sit down and breathe properly because all the time like 5-7 hours I was running all the time like. but हाँ, मुझे ये एडवांटेज था कि I had plenty of time, तो मुझे कहीं पे भी वो पैनिक वाला फीलिंग नहीं हुआ राइट कि ओ माय गॉड टाइम कम है मैं कैसे करूँगी. सो आई मैनेज दैट थिंग. मैंने टाइम प्लेंटी लिया, चाहे आई वॉज सुपर टायर्ड बाय द टाइम आई वॉज सिटिंग इन द फ्लाइट, बट थैंकफुली वो चीज़ें थोड़ी मेरी स्मूथली चली गई. बिलीव द एयरपोर्ट वॉज सुपर क्राउडेड. देयर वर ह्यूज लाइन्स इन इमिग्रेशन. लाइक इमिग्रेशन को क्रॉस करने में ही मुझे 2-2.5 घंटे लग गए. लाइक दिल्ली एयरपोर्ट पे इट वॉज सुपर क्राउडेड. एक तो मेरा टाइम भी ऐसा था 11 o'clock 11:50 का, तो लाइक उस समय 2 फ्लाइट्स जा रही थी तो इट वॉज सुपर 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 क्राउडेड. तो मेरे साथ बैग का भी इशू था. जो मैंने फ्लाइट बुक करी थी उसके अंदर 1 बैग मुझे अलाउड था and for the second bag I had to pay while like doing check-in. And
वहाँ पे क्या हुआ ना, मेरा सेकंड बैग जो जब मैं वेब चेक इन कर रही थी तो दैट डिडंट अलाउ मी टू लाइक पैक द सेकंड बैग। तो अब मुझे ये टेंशन थी कि लाइक वंस आई रीच एयरपोर्ट दे लाइक से लेके मेरा सेकंड बैग ले ले। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो ना तो यू नीड टू कैरी कैश और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड वोंट वर्क। कुछ इशू नहीं होता है, दे टेक योर बैग वेरी इजीली। बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, आई डेंट हैड एनी क्रेडिट कार्ड और मेरे पास इतना कैश भी नहीं था। तो थैंकफुली माई लाइक पेरेंट्स वर वेटिंग आउटसाइड एंड मैंने उनको बोल के लाइक कैश मंगवाया एंड देन आई लाइक मेरा सेकंड बैग का सॉर्ट हुआ। बट लाइक आई विल हाईली सजेस्ट, क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि आप लोगों को मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिले, कुछ हेल्पफुल हो जाए, तो आई विल बी सो ग्लैड। रिपीट अगेन, अगर इफ यू वांट टू पे फॉर सेकंड बैग यू नीड कैश और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड वोंट वर्क, पेटीएम वगैरह ये सब कुछ नहीं चलेगा उधर। थिंग व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली यू आर नॉट अलाउड टू कैरी फूड विद यू। सो एज आई सेड कि मैं 5 बजे से निकली हुई थी, आई वाज सुपर हंग्री। जब मेरा ये सारा प्रोसेस हो गया ना तो इट वॉज समवेयर अराउंड 10 o'clock 10:30 एंड मेरा बोर्डिंग 11:30 पे स्टार्ट होना था। लाइक आई थिंक 11:15 पे ही स्टार्ट होना था वो। सो आई वॉज लाइक ठीक है, मैं लाउंज का मेरे पास एक्सेस है, सो आई थॉट कि ठीक है मैं लाउंज जाके ना लाइक आई विल हैव समथिंग एंड आई विल क्विकली रश टू द गेट। बट व्हाट हैपेंड, मेरी किस्मत देखो ना आप लोग। जैसे ही लाइक आई रीच देयर वॉज अ ह्यूज लाइन। सो आई वॉज स्टैंडिंग इन द लाइन फॉर अराउंड 15 minutes एंड जैसे ही मैं गेट पे गई ना दे सेड द सर्वर इज डाउन नाउ and I was super pissed off. I was hungry. I was like my legs were paining like anything. मैं 4 घंटे से पिछले 4-5 घंटे से मैं सिर्फ भाग दौड़ी कर रही थी and like I was super hungry at that time and like I was hungry at that time. I was angry and hungry. So I like food court पास में ही था तो मैं फटाफट food court गई. I like got myself some food and मैंने एक बर्गर भी पैक करा लिया because like आई एम अ वेजिटेरियन एंड मुझे नहीं पता था कि फ्लाइट पे क्या रहने वाला है। वेज वैसे तो मिलता है, लाइक देयर इज नॉट एन इशू, मुझे कुछ इशू नहीं हुआ फ्लाइट के अंदर फूड को लेके। बट स्टिल टू बी ऑन सेफर साइड आई पैक द बर्गर फॉर माई सेल्फ कि ठीक है अगर भूख लगेगी तो आई विल हैव समथिंग विद मी। एंड थोड़े से मैंने स्नैक्स वगैरह रखे थे कि इन केस मुझे कुछ चाहिए हो, कुछ नहीं मिलता है तो आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड आई विल हाईली सजेस्ट यू गाइज ऑल्सो कि आप अपने साथ कुछ खाने का थोड़ा सा रखो उस पर्पस में कि आपको अगर कुछ नहीं मिलता है इन केस। वैसे तो ऐसा नहीं होता है बट स्टिल लाइक टीनी टाइनी चांसेस देयर देन यू आर सॉर्टेड। खाना वाना करके आई वॉज गोइंग टू द गेट एंड जब मैं गेट पे जा रही थी ना एंड एट दैट टाइम आई हैड 10 minutes विद मी। बोर्डिंग को स्टार्ट होने में 10 मिनट रहते थे एंड यू वोंट बिलीव तब तक ना मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं था टू रजिस्टर दिस। आई एम लीविंग इंडिया। लाइक मैं इंडिया छोड़ के जा रही हूँ। लाइक आई एम लाइक इवन थिंकिंग अबाउट दैट मोमेंट ना आई फील लाइक आई हैव गूज बम्स राइट नाउ। आई फील वेरी मतलब अजीब सा फीलिंग है, मैं कैसे बताऊँ। तो लाइक एट दैट मोमेंट तब मुझे लाइक एक हिट होता है ना तुमको कि लाइक ये ऐसा मोमेंट है मेरा कि लाइक आई एम लीविंग इंडिया। मैं अपने बेटे को छोड़ के आई हूँ, मेरे मम्मी पापा इधर हैं, मेरे इन लॉज इधर हैं। आई विल नॉट क्राई, आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं बिल्कुल रोऊंगी नहीं। 10-15 minutes ऑफ ब्रेक बिकॉज लाइक आई गॉट सुपर इमोशनल एंड मैं फिर रोते हुए वीडियो नहीं बनाना चाहती थी। एट दैट मोमेंट इट हिट मी दैट आई एम ऑल अलोन राइट नाउ। लाइक दैट इज सच अ बैड फीलिंग। मतलब I am standing in the airport, I am about to board my flight. सब हो गया है, मैं जा रही हूँ एंड इतना अजीब सा ना एकदम से सब रश करने लग गए, हिट करने लग गए ना। आई वॉज लाइक बहुत मिक्स फीलिंग्स आ रही थी अंदर से, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई वॉज लाइक ये मतलब बहुत दिमाग खराब हो जाता है यार। बहुत चीज़ें चलती हैं दिमाग में, पास्ट चलता है, फ्यूचर चलता है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट वो सब चलता है। मतलब कुछ वर्ड्स नहीं है मेरे पास एक्सप्रेस करने के कि मैं कैसे बताऊँ वो क्या फीलिंग मैं फील कर रही थी उस समय। एंड नोबडी वॉज विद मी एट दैट मोमेंट एंड आई डेंट कॉल्ड अप एनीवन। बस मैंने अपने बेटे से बात करी, मम्मी से 2 मिनट बात करी एंड देन आई लाइक मैंने अपना फ़ोन रख दिया एंड आई वॉज लाइक सिटिंग जस्ट 5 minutes जो मेरे पास थे वो फ्लाइट बोर्ड करने से पहले। दैट्स इट, दैट वॉज द ओनली टाइम आई वॉज सिटिंग लाइक दिस। एंड आई तब वो ना मतलब एट दैट मोमेंट मेरे साथ तो ऐसा था कि आई डिडंट वांटेड टू टॉक टू एनीवन। आई जस्ट
need to digest this thing that this next phase of life is starting. Yes, this is happening and जो है सो है, करना है. मेरा फंडा क्या है ना, लाइक आई एम ऑलवेज लाइक दिस. जो चीज़ मुझे हर्ट कर रही होती है, जिस चीज़ से मुझे तकलीफ हो रही होती है ना, आई डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम दैट थिंग. मैं उसके बारे में सोचती नहीं हूँ. फिर at that moment I said कि no, I need to shut my brain right now. I can't think like that कि मैं सब कुछ छोड़ के आ रही हूँ, मैं अकेली हूँ. बहुत चीज़ें चल रही थी दिमाग में, अजीब अजीब सी चीज़ें चल रही थी. हाँ, I was happy also. I was going to meet my husband after like almost 4 months. It's a long time and I was missing him so much. But ठीक है, मतलब बहुत चीज़ें हैं ना, तो let's go. अब फ्लाइट का टाइम हो रहा है, अब बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है ना. आई शट माई माइंड. अब मैंने नहीं सोचना है, लाइक अब आगे चलो भाई, जो हो रहा है उस पर फोकस करो, ठीक है. तो आई लाइक द बोर्डिंग स्टार्टेड एंड इट वॉज अराउंड 12 o'clock. हम अंदर बैठे, मेरी विंडो सीट थी एंड it was comfortable. Like I will not say it was a bad flight, it was good, it was comfortable. जितना एक प्लेन की सीट्स होती है ना, उतना comfortable था. And like for the like good travel I will highly suggest कि आप मतलब ट्रैवल पिलो कैरी करो, आई मास्क कैरी करो एंड ईयरबड्स या वो कुछ ईयर प्लग वगैरह लेके चलो एंड इट विल बी गुड. आपका बहुत जर्नी ना बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा. प्लस दे विल गिव यू अ ब्लैंकेट एंड आपको वो क्या कहते हैं स्मॉल सा पिलो वगैरह देंगे. बट वो ब्लैंकेट इतना छोटा होगा ना, उससे कुछ नहीं होगा. सो इफ़ यू फील सुपर कोल्ड, लाइक इफ़ यू फील सुपर चिली लाइक मी, देन अपना कुछ ठंड का इंतजाम करके चलना. बिकॉज आई हैड अ लाइक गुड हैवी जैकेट विद मी एंड वो मुझे अच्छे से काम कर गई. नहीं तो वो ब्लैंकेट का ना मेरी तो बैंड बज जाती है, क्योंकि मुझे ठंड भी बहुत जल्दी लग जाती है. सब था एंड लाइक देन आई स्लेप्ट. थोड़ा सा मैंने कुछ मूवीज देखी, थोड़ा सा कुछ गाना सुन लिया, थोड़ा सा मैं सो गई. आई विल हाईली सजेस्ट कि अगर आप सो सकते हो वो सब लगा के, आई मास्क वगैरह लगा के पूरा अपने आप को कवर करके गो टू स्लीप. बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे यू कैन लाइक पास द टाइम. एंड आई डोंट नो मैंने अभी बीच में बोला या नहीं बोला, मेरी 17 आवर्स 16.5 आवर्स की जर्नी थी नॉन स्टॉप. एंड आई वॉज लाइक पता नहीं मैं इतने घंटे कैसे निकालूंगी, क्या करूंगी, नोबडी इज देयर विद मी. एंड प्लस वन थिंग हैपेंड कि जब मैं आ रही थी ना, देयर वर सो मेनी गर्ल्स हु वर ट्रैवलिंग अलोन. तो मेरी उन लोगों के साथ थोड़ी दोस्ती हो गई. काम करने के लिए जा रहे थे, कुछ स्टडी परमिट पे जा रहे थे. लाइक देयर वर 6-7 गर्ल्स एंड हम 6-7 लड़कियों का ना ग्रुप बन गया. तो सॉर्ट ऑफ हम सब चीजें इकट्ठे थोड़ा ही कर रहे थे. हम लोगों की सीट भी थोड़ी आसपास थी, तो वी वर टॉकिंग विद ईच अदर ऑल्सो. थोड़ा सा वहां पे सपोर्ट हो गया था. एंड लाइक एवरीवन वाज अलोन एंड इन दैट ग्रुप एवरीवन वाज ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. सो सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, बात कर रहे थे क्यों जा रहे हैं. लाइक उसमें भी 5-6 लड़कियां जो थी उसमें 7 ग्रुप में, तो मतलब सिर्फ 2 ही अनमैरिड थी, बाकी सब मैरिड थी और सब अपने हस्बैंड को अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे थे. तो आई वॉज लाइक ठीक है चलो, है मेरे साथ कुछ लोग, कुछ लड़कियां हैं. तो आई वॉज लाइक ठीक है चलो, बात करते करते टाइम निकल गया. मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाए, पर आई थिंक इट विल बी लॉन्ग. आई एम सॉरी गाइज, बट आई नीड टू टॉक एंड रैंट एंड लाइक शेयर माई फीलिंग्स विद यू. मेरा बहुत मन था आप लोगों के साथ ये वीडियो बना के मैं अपनी सारी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बात करूँ. माई फ्लाइट लैंडेड कैनेडियन टाइम के हिसाब से 6 o'clock एंड इंडियन टाइम के हिसाब से 3:30 इन द आफ्टरनून. एंड सब करके इन 1 hour आई वॉज फ्री लाइक एंड सब मेरा थैंकफुली अच्छे से हो गया. और जब आप बाहर निकलोगे ना, जब इफ़ यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रेन से बाहर निकलोगे ना, यू विल गो इन अ लाइक लाइन एंड वहाँ पे आगे ही जाके एक काउंटर है, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई हैं. एंड देयर यू हैव टू लाइक एंटर द डिटेल्स एंड डू एवरीथिंग ऑन योर ओन. थोड़ा एक आध बार थोड़ा समझ नहीं आता, बट लाइक बहुत सारे लोग होंगे उधर. एंड लाइक इन माई फ्लाइट लाइक सब इंडिया से ही फ्लाइट जा रही थी, नॉन स्टॉप थी. तो लाइक अप्रॉक्स 70-80 पीपल वर इंडियंस ओनली, बाकी दूसरे लोग थे. सो एवरीवन वाज सुपर हेल्पफुल. एंड बहुत ऐसे कपल्स भी थे, बहुत एज अंकल आंटी भी थे. इफ़ यू आर एज एंड आपको थोड़ा सा लग रहा है कि हम पहुंच के कैसे करेंगे, वी डोंट नो दैट मच इंग्लिश, कैसे सर्वाइव करेंगे, तो बहुत लोग हैं उधर, एक दूसरे से किसी से पूछ लो, सब हेल्प कर देंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. देन यू
लाइक जस्ट वहाँ से लाइन से आप सब अपना वो मशीन के अंदर एंटर वेंटर कर लो डिटेल्स, देन यू विल गेट अ लाइक रिसिप्ट टाइप मिलेगा आपको। उस रिसिप्ट को कैरी करके लाइक डोंट लूज दैट रिसिप्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपको आगे जाके एक बंदा मिलेगा, देन ही विल लाइक आस्क यू के व्हाट इज द रिसिप्ट एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रैवल वगैरह, वो सब करके वो बात करेंगे। एंड देन दे विल लाइक आस्क यू टू गो टू द इमिग्रेशन लाइन। वहाँ पे आपको चाहे आपको थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे आपको ना, कि मतलब हम कुछ लड़कियां साथ में थी तो कुछ स्टडी परमिट के लिए थी, कुछ वर्क वीज़ा के लिए आए थे, तो हम लोगों को थोड़ा अलग अलग कर दिया उन्होंने कि स्टडी वीज़ा वाले उधर जाओ, लाइक वो वर्क परमिट वाले उधर जाओ। एंड लाइक उस समय ज़्यादा लोग नहीं थे तो लाइक आराम से सॉर्ट आउट हो गया, आराम से हो गया। एंड वी केम आउट। उतर के तो आई वॉज लाइक चलो ठीक है घर पे इन्फॉर्म करते हैं, एवरीथिंग वॉज लाइक सब निपट गए। मैंने एक बार लैंड करके भी मैंने सबको बता दिया था। आई हर्ड इन लाइक ठंडा होगा या गर्मी होगी, देखो कैसे रहता है आई थॉट, बट जब मैं पहुंची तो इट वॉज लाइक लिटिल बिट हॉट ओनली। बहुत ज़्यादा दिल्ली वाली गर्मी तो नहीं थी, बट हाँ गर्मी थी थोड़ी। तो लाइक बस सब कर कुरा के टैक्सी लेके आई रीच होम अराउंड 8। एंड उसके बाद से आगे के तो आपको व्लॉग दिखेंगे ही। आई एम ट्राइंग टू शूट एवरी डे, लाइक एक एक दिन का मैं अलग सेपरेट व्लॉग नहीं डाल रही हूँ, 2-2 3-3 दिन क्लब करके डाल रही हूँ, बिकॉज नथिंग लाइक हैपनिंग इज गोइंग ऑन इन माई लाइफ एवरी डे, जो 2-3 दिन का जो प्रोसेस रहता है। एंड आई एम प्लानिंग टू मेक वन वीडियो वेयर लाइक द थिंग्स यू नीड टू डू वंस यू लैंड इन कैनेडा। आपको कुछ चीज़ें आपको लाइक अपनी सॉर्ट करनी है, लाइक गेट योर सिन नंबर, गेट योर लाइक फोन नंबर, फॉरेक्स कार्ड है उसके अंदर जो है आप अपना पैसे वो यूज़ कर लो। एंड देन गेट प्रेस्टो कार्ड, आपका ट्रैवलिंग का जो है उसके ऊपर सब चीज़ों के ऊपर ना मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस सॉर्ट कर लो। सो गेट सम आइडेंटिटी फॉर योर सेल्फ वाइल यू आर इन लाइक अननोन कंट्री। सो येस, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने का सोच रही हूँ। ट्यून फॉर दैट एज वेल एंड डू लेट मी नो गाइज कि आपको ये मेरा स्टोरी टाइम, स्टोरी टेलिंग, शेयरिंग माई एक्सपीरियंस लाइक when I was traveling alone for the first time, या मेरा एक्सपीरियंस while traveling from India to Canada आपको कैसा लगा। और अगर आपको ऐसा स्टोरी टाइम अच्छा लगता है ना तो आई विल डू मोर स्टोरी टाइम। एंड आपको कैसा ये चिट चैट काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ स्टोरी टाइम अच्छा लग रहा है, या शुड आई डू while do my स्किन केयर, मेकअप वगैरह, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। आई विल बी ईगरली वेटिंग। So much guys, I really hope you like this video. This video was entertaining and helpful in case you are planning to move to Canada and अगर आप कहीं travel कर रहे हो तो these things will come handy anywhere. Like button, subscribe to my channel, follow me on Instagram and share this video with your friends. I will see you in my next video. Bye.